हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। तो शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? हमारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5 जुलाई 2016 को ऋषिकेश में किया गया, या 6 जुलाई 2016 को देहरादून में किया गया, 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में किया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आंसर सी, यानी 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया। बात करें नमामि गंगे योजना की, तो इसका शुभारंभ जून 2014 में ही हो गया था और 2014 से लेकर 2020 तक इस नदी की सफाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया था। इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सितंबर के माह में नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। और ये मेगा प्रोजेक्ट्स एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के बारे में है। और ये कहाँ कहाँ पर स्थापित होंगे उनको देख लेता हूँ। एक तो होगा हरिद्वार के जगजीतपुर में, एक हरिद्वार के सराय में, ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में और ऋषिकेश के लक्कड़ घाट में। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ में भी होगा एक, और मुनिकीरेती टिहरी में। इन स्थानों पर एसटीपी मेगा प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का भी उद्घाटन किया और यह म्यूजियम हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? उत्तर का पठार, दक्कन का पठार, पूर्व का पठार या पश्चिम का पठार? तो सही आंसर है आंसर बी, यानी दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। बात करें दक्कन के पठार की, तो यह भारत का सबसे विशाल पठार है। यह आकार में त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा बनती है और पूर्व तथा पश्चिम की सीमा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। यह पठार भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है, जो कठोर आग्नेय चट्टानों का बना हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच में है। इसको हम फिर 3 भागों में बांट सकते हैं: महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार और कर्नाटक का पठार। बात करें महाराष्ट्र के पठार की, तो यहाँ काली मिट्टी अधिकता में है। आंध्र प्रदेश के पठार को हम 2 भागों में और बांट सकते हैं, जिसमें तेलंगाना का पठार है और रायलसीमा का पठार है। तेलंगाना का पठार में लावा मिट्टी पाई जाती है, जबकि रायलसीमा के पठार में आर्कियन चट्टानों की अधिकता है। कर्नाटक पठार की बात करें तो इसे मैसूर पठार भी कहा जाता है और इसमें भी आर्कियन चट्टानों की अधिकता है। अगला प्रश्न है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में, रुद्रप्रयाग जनपद में, टिहरी गढ़वाल जनपद में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आंसर सी, यानी अंगाली मठ स्थित है टिहरी गढ़वाल जनपद में। किसी को भी अंगाली मठ के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ओके, अगला प्रश्न है, उजली या अनेरी होली का संबंध किस जनजाति से है? जौनसारी जनजाति से, या भोटिया जनजाति से, या थारू जनजाति से, या राजी जनजाति से? तो सही आंसर है आंसर सी, यानी उजेली या अनेरी होली का संबंध थारू जनजाति से है। इस समाज में जो है शादियां फागुन के महीने में ही होती हैं, इसलिए होली का महत्व इस समाज के लिए और अधिक बढ़ जाता है। यहाँ होली 2 हिस्सों में खेली जाती है, एक होलिका दहन से पहले और एक होलिका दहन के बाद। इसे जिंदा होली या मरी होली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर होली की शुरुआत उसी दिन से होती है जिस दिन से कुमाऊं में खड़ी होली की शुरुआत होती है। इसे खिचड़ी होली या जिंदा होली भी कहा जाता है। दूसरी होली जो है वो होलिका दहन के बाद मनाई जाती है। होलिका दहन में होलिका के जल जाने और प्रहलाद के बच जाने की खुशी में थारू समाज दूसरी होली मनाता है। अब बात करते हैं थारू जनजाति की। थारू जनजाति का समाज मातृसत्तात्मक है। इसके अतिरिक्त थारू जनजाति में सगाई की रस्म को कहा जाता है अपना पराया। थारू जनजाति में विधवा विवाह के बाद जो भोजन कराया जाता है उसे कहा जाता है लठ भरता भोजन। थारू जनजाति के जो प्रमुख गोत्र हैं वो हैं बड़वायक, बट्टा रावत, महतो, डहत, ये सब हैं। थारू समाज में प्रमुख देवी देवता कौन कौन से हैं? पछावन, खड़गाभूत, काली, भूमिया, कलुआ इत्यादि। थारू लोग दीपावली को किस पर्व के रूप में मनाते हैं? ये मनाते हैं शोक पर्व के रूप में। इसके अतिरिक्त थारू जनजाति के लोगों का मुख्य निवास स्थान उत्तराखंड में किन किन स्थानों पर है? खटीमा, सितारगंज, नानकमता, बनबसा, किच्छा इत्यादि। थारू जनजाति के लोग स्वयं को राणा प्रताप का वंशज मानते हैं, परंतु इतिहासकारों के अनुसार ये किरात वंश के हैं। इनके शारीरिक लक्षण मंगोल प्रजाति से मिलते हैं। इनकी जनजाति का प्रमुख व्यवसाय खेती, आखेट करना, पशुपालन इत्यादि है। इस जनजाति के लोगों का प्रमुख भोजन है चावल और मछली। इस जनजाति के लोगों का प्रिय पेय पदार्थ है जाड़। जाड़ मतलब चावल की शराब। अगला प्रश्न है कि किसने कहा नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है? बी.एन. राव ने, के.सी. वियर ने, पनिक्कर ने, या लास्की ने? तो सही आंसर है आंसर बी, यानी के.सी. वियर ने कहा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है। अब बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों की। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में दिया गया है। और इसकी प्रेरणा किस संविधान से ली गई थी? तो इसके बारे में आयरलैंड के संविधान से हमने लिया था। इसके अतिरिक्त इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इसको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते।
ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? केरल में, मणिपुर में, उत्तराखंड में या राजस्थान में? तो सही आंसर है आंसर बी यानी लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके अतिरिक्त 1990 में इसे रामसर कन्वेंशन साइट्स में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर केबुल लामजाओ जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1816 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में या 1817 ईस्वी में? तो सही आंसर है आंसर बी यानी युद्ध शुरू हुआ था 1814 ईस्वी में और 1814 से 1816 के मध्य युद्ध चला था। 1816 में फिर सुगौली की संधि हो गई और नेपाल ने अपना 1/3 भूभाग ब्रिटिश हुकूमत को दे दिया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन सकता है कि युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है। बात करें नेपाल की तो यहाँ की राजधानी है काठमांडू जो यहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है। इसके अतिरिक्त यहाँ की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली।